हाय बच्चों, सभी बच्चों का हमारा सुबह का गुड मॉर्निंग। और हमारे इस चैनल एजुकेशन विद संजीत में जितने भी बच्चे जुड़े हुए हैं सभी लोगों को तहे दिल से धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। और आशा करते हैं कि आप लोगों को जो हमारे द्वारा रिस्पांस मिल रहा है बहुत बेटर होगा। तो आज हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं साइंस के वो सवाल जो आपके पेपर में कक्षा 10 वालों के लिए जो आपके पेपर में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो उन्हीं सवालों के बारे में आज हम बात करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं उस सवाल के जो आपके पेपर में पूछे ही जाते हैं, तो आप लोग कहीं जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो आइए शुरुआत करते हैं सवाल की, फिर ज़्यादा हम बात ना करते हुए फिर बात करते हैं। आइए शुरुआत करते हैं। तो बच्चों, एक सवाल ये है आप लोगों के लिए कि एक उत्तल लेंस की क्षमता 2 डायोप्टर है, तो इसकी फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। अब देखिए, यहाँ क्षमता दिया हुआ है और हमसे फोकस दूरी पूछ लिया है। तो इसके लिए सूत्र होता है लेंस की क्षमता P बराबर 1/f। ये कब के लिए हो? मीटर के लिए। या P बराबर 100/f। ध्यान देना, फोकस दूरी दो तरीके की निकलती है, एक निकलती है मीटर में और निकलती है सेंटीमीटर में। तो हमें जो चाहिए सेंटीमीटर में ही सीधे चाहिए। अगर आपको कहीं मीटर में दी गई है तो आप 1/f यूज कर सकते हैं। अब अगर कहीं सेंटीमीटर में दी गई है तो आप P बराबर 100/f यूज कर सकते हैं। तो ये सवाल के ऊपर डिपेंड करता है कि सवाल सेंटीमीटर में पूछा जा रहा है कि मीटर में पूछा जा रहा है। तो चलिए हम सेंटीमीटर में निकालते हैं। तो ये P का मान आपका दिया है 2, 100/f। f को 2 के स्थान पर, 2 को f के स्थान पर, तो ये आ जाएगा f बराबर 100/2, 2 पंचे 10, अर्थात f बराबर 50 सेंटीमीटर। f बराबर कितना? 50 सेंटीमीटर आपका हो गया। तो आप इस प्रकार से अगर आपके पेपर में सवाल आता है तो आप आराम से लगाएंगे। आशा करते हैं आप लोग लगा करके आएंगे। तो इसे नोट करिए, फिर हम आगे की ओर बढ़ते हैं। सवाल है दूसरा नंबर आपका, कह रहा है वायु तथा कांच में प्रकाश की चाल। देखिए, हमसे पूछा है कि वायु तथा कांच में प्रकाश की चाल। वायु तथा कांच में प्रकाश की चाल क्रमशः 3 × 10⁸ तथा 2 × 10⁸ है, 8 मीटर पर सेकंड है। तो वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। आपसे पूछ लिया ना, अपवर्तनांक पूछ लिया है वायु के सापेक्ष कांच का। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो दिया है वायु की चाल, वायु में प्रकाश की चाल। तो लिखेंगे वायु में प्रकाश की चाल। तो ये दिया है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। और दूसरा दिया है कांच में प्रकाश की चाल 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। और हमसे जो पूछा है वो पूछा है वायु के
सापेक्ष कांच में प्रकाश की चाल क्वेश्चन मार्क। तो सूत्र होता है, ध्यान देना, ये आपको पेपर में बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है इस समय। तो ध्यान पूर्वक इसे देखिए, जो आप पेपर में करके आए और अच्छा नंबर पाएं। तो चलिए देखते हैं। सूत्र जो होता है वो होता है वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ANG बराबर वायु में प्रकाश की चाल बटे कांच में प्रकाश की चाल। ये सूत्र होता है वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक बराबर वायु में प्रकाश की चाल बटे कांच में प्रकाश की चाल। तो ये वायु के सापेक्ष कांच अर्थात ANG, ए मतलब होता है एयर मतलब हवा वायु, और जी मतलब होता है ग्लास मतलब कांच। तो वायु के सापेक्ष कांच ANG बराबर वायु में प्रकाश की चाल दिया है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, और कांच में प्रकाश की चाल दिया है 2 × 10⁸। ये आपका कट जाएगा, 2 का भाग 3 में देंगे, ANG बराबर 1.5। तो ये आपका रहा आंसर। आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो आप लोग ध्यानपूर्वक नोट करिए और वीडियो को आप पुश करके देखिए, अर्थात रोक रोक करके आप देखें तो बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा आपको। आप लोग ऐसे ही अगर ध्यानपूर्वक समझ रहे होंगे तो समझ में आएगा। तो आप इसे नोट करिए, फिर हम आगे की ओर चलते हैं और वो सवाल आपको बताएं जो आपके पेपर में आता है। ये सारे क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं। आप लोगों के जब तक पेपर नहीं हो जाएगा तब तक आप लोगों का इसी प्रकार से जो पेपर में आपके आए हुए क्वेश्चन हैं उन्हीं सवालों की हम बात करते हैं। सिर्फ आप लोग सपोर्ट करिए हमारा, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों। अभी आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को तक शेयर करिए, जिससे उनका भी कुछ नंबर आपके ही तरीके बढ़ सके और आपके द्वारा एक नेक काम हो सके। तो नोट करिए, फिर आगे की ओर चलते हैं। हाय बच्चों, आइए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है और आपके पेपर में ये पूछा गया है। तो सवाल है, एक प्रोटॉन 2500 न्यूटन बटे एम्पियर मीटर तीव्रता वाले चुंबकीय क्षेत्र में 4 × 10⁵ मीटर प्रति सेकंड के वेग से क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है, तो प्रोटॉन पर आरोपित बल की गणना कीजिए। हमारे पास दिया क्या क्या है, तो सबसे पहले हमारे पास दिया है B का मान, B बराबर 2500 न्यूटन बटे एम्पियर मीटर, और हमारे पास दिया है चुंबकीय क्षेत्र में 4.0 × 10⁵ मीटर पर सेकंड, मतलब V बराबर 4.0 × 10⁻⁴
5 मीटर पर सेकंड के वेग से लंबवत थीटा बराबर 90 अंश प्रवेश करता है तो प्रोटॉन पर आरोपित बल की गणना कीजिए। मतलब F बराबर क्वेश्चन मार्क। इसके लिए सूत्र होता है बल F बराबर Q V B साइन थीटा। तो यहाँ सूत्र होगा F बराबर Q, इसका जो मान होता है आवेश का 1.6 गुणे 10 की घाते -19। V का मान दिया है 4.0 गुणे 10 की घाते 5 और जो B का मान दिया है वो दिया है 2500 और थीटा 90 तो साइन 90 अंश। इस प्रकार से आप लिख लेंगे। 16 गुणा करेंगे 16 चौको 64 .1 अंक के बाद। अब आप 19 से 5 घटाएंगे तो आएगा -14 और ये लिखा है 25। इसे लिख सकते हैं 25 गुणे 10 की घाते 2। साइन 90 की वैल्यू होती है 1। पच्चीस का गुणा करेंगे तो 25 चौको 100 और 25 छक्का 150 और 150 में 60 वो 150 में 10 जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा 160। 0.1 अंक के बाद लगा था, लगा लीजिए। गुणे 14 से 2 घटाएंगे तो -12। 0.1 अंक बाद लगा लीजिए तो ये आ जाएगा 1.6 गुणे 10 की घाते -12 गुणे 10 की घाते 2। 12 से 2 फिर घटा देंगे तो F बराबर 1.6 गुणे 10 की घाते -10 न्यूटन। ये रहा है आपका आंसर। तो इस प्रकार से आप जो है ऐसे सवालों को भी आप लगा लेंगे, आशा करते हैं। तो आप इसे नोट करिए, फिर हम आगे की ओर चलते हैं। अगर आप नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करिए। हाय बच्चों, आइए अगला सवाल आप लोगों के लिए जो बेहद खास है। खास तो इसमें सभी सवाल हैं इस समय जो आपके पेपर के नज़दीक हैं। तो आप लोग इन्हीं सवालों का यदि आप अच्छे से रिवीजन करके जाते हैं तो फिजिक्स का ऐसा नहीं है कि कोई आप न्यूमेरिकल नहीं लगा सकते हैं। अगर आप इन्हीं सारे सवालों का रिवीजन अगर आप अच्छे ढंग से यदि आप करते हैं, डेली हमारे द्वारा दिए गए वीडियो डेली आप देखते हैं तो फिजिक्स की आपकी झंझट खत्म हो जाएगी, अर्थात न्यूमेरिकल आप आराम से लगा पाएंगे। आपका 10 से 12 नंबर मिल जाएगा। तो चलिए अगला नंबर जो है कह रहे हैं 3 प्रतिरोध 4 ओम 6 ओम तथा 12 ओम के हैं। 3 प्रतिरोध हैं जिनका प्रतिरोध का मान कितना 4 ओम 6 ओम और 12 ओम का। इन्हें 22 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा जाता है। कितने वोल्ट की बैटरी से? 22 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा जाता है। तो परिपथ में धारा का मान ज्ञात कीजिए। परिपथ में किसका पूछ लिया हमसे? धारा का मान। शर्त रखी है, पहला प्रतिरोधकों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया हो। प्रतिरोधकों को किस में जोड़ा गया हो? श्रेणी क्रम में जोड़ा गया हो। और दूसरा प्रतिरोधकों को समांतर क्रम में जोड़ा गया हो। तो सबसे पहले हम प्रतिरोधकों को किस में जोड़ दें? श्रेणी क्रम में। तो यहाँ लिखेंगे प्रतिरोधकों का श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन तो होता है सूत्र 1/r बराबर 1/r1 1/r2 और प्लस 1/r3।
1/R1 का मान है 4, R2 का मान है 6 और R3 का मान है 12। 12, 6, 4 का एलसीएम लेंगे तो आएगा 12। 4 का भाग 12 में दीजिए तो ये जाएगा 3 बार, 3 का गुणा 1 में करेंगे 3। फिर से समझ लीजिए, 4 का भाग 12 में देंगे 3 बार और 3 का गुणा 1 में करेंगे 3। 6 का भाग 12 में देंगे कितनी बार? 2 बार, 2 का गुणा 1 में करेंगे 2। 12 का भाग 12 में देंगे 1 बार और 1 का गुणा 1 में करेंगे आएगा 1। 3 2 5 1 6/12 या R बराबर 12/6। 6 कम 6 दूनी 12। R बराबर आएगा आपका 2 ओम। देखिए श्रेणी क्रम संयोजन में जो तुल्य प्रतिरोध निकला वो निकला हमारा 2 ओम। अब इसमें कह रहे हैं 12 वोल्ट की 22 वोल्ट की बैटरी जुड़ी है तो धारा का मान, तो कहेंगे ओम के नियम से। कौन सा? ओम के नियम से। तो वो होता है V बराबर IR। V का मान है 22, I R का मान है 2। 2 गुणे में है, इसको 22 के बटे में लाएंगे तो I बराबर 22/2। 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, I बराबर आएगा 11 एम्पीयर। अर्थात श्रेणी क्रम संयोजन में परिपथ में जो धारा का मान होगा वो 11 एम्पीयर होगा। तो आप इसे नोट करिए। फिर हम अगला स्टेप आपको बताते हैं। समान प्रतिरोधकों को जब हम समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो धारा का मान कितना होता है। तो पहले इसे नोट करिए, फिर आगे की ओर हम चलते हैं। ये प्रतिरोधकों का समांतर क्रम संयोजन था। हाँ, श्रेणी क्रम हमने गलती से लिख दिया। हाँ, ये था प्रतिरोधकों का समांतर क्रम संयोजन। ठीक। हाँ, थोड़ा हमसे ये भूल हो गई यहाँ, तो आप समझ लीजिएगा ये प्रतिरोधकों का समांतर क्रम संयोजन है। ठीक, दूसरा नंबर था आपका ये। आपको हम बताते हैं फिर श्रेणी क्रम संयोजन। हाँ, इसे नोट कर लीजिए। आइए बच्चों, आइए देखिए सवाल जो पहला हमसे पूछा है, प्रतिरोधकों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता। अभी आपको हमने समांतर क्रम संयोजन बताया, वो समांतर क्रम संयोजन था। ठीक, अब आपको किस क्रम में जोड़ना है? श्रेणी क्रम संयोजन में जोड़ना है। तो जब हम प्रतिरोधकों को श्रेणी क्रम संयोजन में जोड़ेंगे तो प्रतिरोध का मान कितना होगा? तो यहां लिखेंगे प्रतिरोधकों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर, जब श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो सूत्र होता है R बराबर R1 प्लस R2 और प्लस R3। R1 का मान है 4, R2 का मान है 6, R3 का मान है 12। 6 4 10, अब 12 10 22। ये रहा प्रतिरोधकों का श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध। अब हमसे तो पूछा है धारा का मान, तो लगाएंगे ओम के नियम से। ओम के नियम से, तो ओम का नियम जो होता है वो होता है V बराबर I R। V का मान है 22,
आई पूछा गया है, आर का मान भी आपने 22 निकाल लिया है। 22 गुणे में है बटे मिलाएंगे, या आई बराबर 22/22 बराबर 1, अर्थात आई बराबर 1 एम्पियर। धारा का मान कितना निकला? 1 एम्पियर। तो आपके सवाल में अगर इस प्रकार का प्रश्न अगर आएगा तो आशा हैं कि आप लोग लगा लेंगे। तो इसे नोट कर लीजिए, फिर हम आगे की ओर चलते हैं। हाय बच्चों, आशा करते हैं कि आप लोग जैसे भी होंगे अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, परंतु अच्छे होने के साथ साथ आप लोगों के ऊपर हमें भरोसा आशा भी है कि आप लोग इस बार यूपी बोर्ड 2024 में अच्छा से अच्छा नंबर लेकर के आएंगे। तो चलिए देखते हैं अगला नंबर। कह रहे हैं किसी मोटर की सामर्थ्य 7.5 किलोवाट है, इसे 8 घंटा प्रतिदिन की दर से 15 दिन कार्य किया गया। कितने दिन तक कार्य हुआ इसमें से? 15 दिन तक। तो कह रहे हैं कितने यूनिट विद्युत ऊर्जा व्यय हुई, आप गणना कीजिए। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले दिया है P, तो P का मान जो दिया है वो 7.5 किलोवाट है, वाट में बदल लीजिएगा। तो किलोवाट को जब वाट में बदलेंगे तो 7.5 गुणे 10 की पावर 3, ये हो जाएगा वाट। ध्यान देना, जब हम किलोवाट को वाट में बदलेंगे तो 10 की घाते 3 से गुणा कर लेंगे। फिर दिया है 8 घंटा, मतलब समय T दिया है 8 घंटा। फिर दिया है दिन, दिन दिया है 15। कितने दिन यूज होता है? 15 दिन। अब हमसे यूनिट पूछा है कि व्यय ऊर्जा क्या है, तो सूत्र होता है 15 दिन में व्यय ऊर्जा बराबर P गुणे T गुणे D बटे 1000। P का मान दिया है 7.5 गुणे 10 की घाते 3, T का मान दिया है 8, D का मान दिया है 15 बटे 1000। 1000 से 1000 क्या कर देंगे? काट देंगे। 8 पन 40 और 8 सते 56 4 60, 0.1 अंक बाद गुणे आएगा 15, 15 छक्का 90, अर्थात 900 यूनिट। कितनी यूनिट व्यय हुई ऊर्जा? वो हुई 900 यूनिट ऊर्जा व्यय हो गई। तो आशा करते ये सवाल समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए कक्षा 10 के बच्चों के लिए, साइंस के लिए आज जो है इतना ही रखते हैं। अगले दिन फिर हम उन सवालों की बात करेंगे जो आपके पेपर में आए हुए। जितने भी आज हमने फिजिक्स के सवाल बताए, ये सारे सवाल सन 2013 के पेपर में 101% मिलेंगे। तो इसलिए मौका नहीं छोड़िए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करिए। वो एक आपने गाना सुना होगा, उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ तू सोवत है, जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। तो अब आपके पास ये सोने का टाइम नहीं बचा है, तो इसलिए मेहनत करिए, अच्छा नंबर लेकर के आइए, अपना नाम, अपने माँ बाप का नाम, अपने गुरुजनों का नाम रोशन करिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।